Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. आप सब लोग महफूज और मामून होंगे इंशाल्लाह. Students, as we have done 3 chapters of इक़रा इंग्लिश बुक 1 हमने इक़रा इंग्लिश बुक 1 के 3 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं. इसका बुक वर्क भी और इसका कॉपी वर्क भी. What we have to do today, so obvious we are going to start our unit number 4. Before starting आपसे पूछूंगी कि what have you done your homework. मैंने आपको होमवर्क दिया था यूनिट नंबर 3 दिस दैट का, याद है आपको? और उसमें आपको काम दिया था वर्ड बैंक ऑफ द पार्ट्स ऑफ होम, पेज नंबर 22 का. सो आई होप यू ऑल हैव डन दिस. इसको आप लोगों ने अच्छे से किया होगा. और कलरिंग करने का भी मैंने बुक पे आपको कहा था कि आपने काम किया होगा. कलर करने का तो बड़ा शौक़ होता है बच्चों को. हियर आई हैव कलर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया है कलर. बट आई होप यू ऑल हैव डन दिस. आप लोगों ने खुशी खुशी इस काम को तो ज़रूर किया होगा, ठीक है. और इस एक्सरसाइज को भी, रिवीजन टाइम वाली एक्सरसाइज को भी आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया होगा. जस्ट टैली इट. आप मेरे इस काम से आप अपने काम को टैली कर लीजिए. आई होप यू विल डू करेक्टली. दिस इज यूनिट नंबर 4. व्हाट इज दिस? यू शुड राइट द डेट हियर. यहाँ पे डेट ज़रूर लिखिएगा. हमेशा आपको यही बात बताई है. इस स्ट्रक्चर में, इस यूनिट में हमें क्या करना है? सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन यहाँ पे है और उसका आंसर हमें देना है. जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो हम सवाल करते हैं और फिर उसका जवाब भी हमें सुनाई देता है या हमें मालूम होता है. सो सेम एज दैट हियर इज़ द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन और आंसर का, ठीक है. आंसर देखें. आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर मी. आप जब मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट पिक्चर आई एम शोइंग, आई एम आस्किंग व्हाट इज़ दिस. सो हेयर आई सी द पिक्चर एंड देन गिव द आंसर, कंप्लीट आंसर. इट इज़ अ रूम. आर्टिकल अ भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना. इट इज़ अ रूम. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ लैम्प. What is this? It is a flag. पाकिस्तान का झंडा है ना. अभी हम लोग ने 14 अगस्त में अपने अपने घरों में लगाया भी होगा. और बच्चे तो बड़े बेल होते हैं, स्टिकर्स भी लगाते हैं और बैजेस भी पहनते हैं. What is this? It is an iron. Here article an is used ना. यहाँ पे an इस्तेमाल हुआ है. क्यों? क्या वजह है? Yes, because here we can see vowel sound. Vowel letter है यहाँ पर, देखिए. Okay. What is this? It is a piece of rope. पिक्चर से क्या लग रहा है आपको? क्या है ये? जी, ये रस्सी है. So it is a piece of rope. Piece of rope, रस्सी का टुकड़ा. रोप कहते हैं रस्सी. पीस ऑफ रोप, रस्सी का टुकड़ा. सो द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 24 वी हैव कंप्लीटेड. ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको आपको बताया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है. लेट्स कम टू द पेज नंबर 25. अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको और दिखाई दे रहा है. जी स्टूडेंट, ये भी एक स्ट्रक्चर है. अभी जब हम सवाल करते हैं व्हाट इज़ दिस, अगर वो चीज़ है तो फिर हम उसको कहते हैं, या किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं जी इट इज़ अ लैम्प, इट इज़ अ रूम, ठीक है. वॉट एवर थिंग इज. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ पेंसिल, ठीक है, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या आ रहा है. इस स्ट्रक्चर में है इज़ दिस अ डैश. इसका जवाब यस इट इज़, नो इट इज़ नॉट. अगर वो चीज़ वो है तो आंसर शुड बी यस. अगर वो चीज़ वो नहीं है तो आंसर शुड बी नो. सो लेट्स प्रैक्टिस. अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करके देखते हैं. इज़ दिस अ शर्ट? पिक्चर देखें, शर्ट है. जवाब क्या होगा? यस इट इज़.
इफ आई आस्क, अगर मैं इसी को पूछूं इज दिस अ पैंट्स, जवाब क्या होगा? नो। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इफ़ आई आस्क, जैसे भी मैंने कहा कि इज दिस पैंट्स, तो फिर जवाब क्या होगा? नो इट इज़ नॉट। स्ट्रक्चर को हम आगे आपको बताएंगे। लेट्स हैव द प्रैक्टिस। हम इन जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट जो आंसर्स आ रहे हैं यस के साथ। इज दिस एन ऑरेंज? ऑब्वियस है, पिक्चर में हमें ऑरेंज ही दिख रहा है, तो आंसर शुड बी यस इट इज। नेक्स्ट पिक्चर, इज दिस अ बोट? हमें कश्ती नजर आ रही है, तो जवाब होगा यस इट इज। ठीक है, अभी तक हमने इसकी पॉजिटिव रिप्लाई किया है। जो चीज़ पिक्चर में नजर आ रही है तो हमने उसका आंसर यस से स्टार्ट किया है। नाउ सी द नेक्स्ट, कि अब अगले उसमें क्या आ रहा है। इसमें आपके पास यस और नो दोनों आ रहा है। इज दिस अ कार? द आंसर इज नो इट इज नॉट। कार तो नहीं है ना, क्या है? इज दिस अ वैन? यस इट इज। जो उसकी जो है उसी का हमने जवाब दिया कि यस इट इज। इज दिस एन एग? नो इट इज नॉट। ये एग तो नहीं है ना, फिर क्या है? इज दिस अ बलून? यस इट इज। ये बलून है। सो द लास्ट पिक्चर इज, क्या है पिक्चर में? जी बच्चों, इज दिस अ टेबल? टेबल क्या होती है? टेबल पे तो हम कोई चीज़ रख के लिखते हैं ना, और इस पे हम क्या करते हैं? हम बैठते हैं। तो ये क्या है? इज दिस अ चेयर? यस इट इज। सो हियर वी हैव डन स्ट्रक्चर ऑफ नो इट इज नॉट, यस इट इज। अगर पिक्चर आपकी या कोई भी चीज़ आपकी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू अ पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेंसिल शो कर रही हूँ, पूछूँ इज दिस अ रबर? इज दिस अ रबर? क्या ये रबर है? तो आंसर शुड बी नो इट इज नॉट, है ना। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स हम और भी ले सकते हैं। इफ आई शो यू अ शार्पनर, इज दिस अ पेंसिल? आंसर शुड बी, क्या ये पेंसिल तो नहीं है, फिर आप क्या जवाब देंगे? नो इट इज नॉट। इज दिस अ शार्पनर? आपका जवाब क्या होगा? यस इट इज, है ना। समझ में आई? जो चीज़ है उसको कहेंगे है यस, और जो चीज़ नहीं है उसको कहेंगे नहीं। मीन इट यस इट इज, नो इट इज नॉट। सो लेट्स कम टू द मोर एक्सरसाइजेज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 26। यहाँ पर आपके पास here you can see 5 pictures, 5 पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। सो आई विल आस्क, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोकेबलरी इसमें से गेट कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, पहली पिक्चर क्या है? बकेट, बाल्टी, आउल, उल्लू, क्विल, पर, स्टूल जिस पे हम लोग बैठते हैं, या कोई अक्सर होता है कि कोई चीज़ ऊंचाई पे हो तो उस पर चढ़ के हम लोग चीज़ें उतार भी सकते हैं, या पंखे वगैरह लगा देते हैं ना। इट्स अ यूजफुल। गोट और सॉरी शीप, ठीक है, भेड़। हेयर यू कैन सी द पिक्चर फॉर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, ठीक है। और नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिस, हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। और आई आस्क द क्वेश्चन, आप मेरे साथ जवाब दीजिएगा, ठीक है। इज दिस अ बकेट? यस इट इज। इज इट अ पिजन? यस स्टूडेंट, इज दिस अ पिजन? ये क्या कबूतर है? कबूतर लग रहा है हमें, नहीं। सो आंसर विल बी नो इट इज नॉट। इज दिस एन आउल? Yes, it is. Is this a quill? Yes, it is. Is this a table? No, it is not. Is this a stool? Yes, it is. यानी जो पिक्चर है उसी का हमें जवाब देना होगा। Is this a sheep?
और लैम्प भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। सो आंसर क्या है? गोट तो नहीं लग रहा ना, हमें शीप ही है, तो यस इट इज, ठीक है क्लास। आई होप यू विल डू इट, और इसकी प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस करने कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स कम टू द लर्न टू राइट। अब मेरे साथ साथ इस पर काम कीजिए, पेंसिल आपके हाथ में हो, ठीक है। सो लेट्स सी द पिक्चर। पिक्चर देखते हैं क्या है। इज दिस एन ऑस्ट्रिच? आंसर शुड बी yes it is। शुतुरमुर्ग कहते हैं ऑस्ट्रिच को। लेट्स सी द सेकेंड पिक्चर। इज दिस अ पोटैटो? पोटैटो आलू को कहते हैं, और ये पिक्चर क्या है? टोमेटो। नो इट इज नॉट। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि वेन एवर यू स्टार्ट सेंटेंस जब भी स्टार्ट किया जाता है, यू हैव टू राइट अपर केस लेटर। आपको कैपिटल लेटर से जुमला स्टार्ट करना होता है। इज दिस एन ईगल? ये अकाब है। यस इट इज। और जुमले के लास्ट में हमें क्या करना होता है? फुल स्टॉप भी डालना होता है। ओके, द लास्ट पिक्चर। पिक्चर क्या है? ट्री। और सवाल क्या है? इज दिस अ प्लांट? प्लांट क्या किसको कहते हैं? पौधे को। छोटे छोटे से पौधे होते हैं ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर नेगेटिव होगा। आंसर शुड बी नो इट इज नॉट। I hope you have done with me। इंशाल्लाह आपने काम कर लिया होगा। So students, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि इस वाली एक्सरसाइज की आप ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप अपनी बहन या भाई या किसी से पिक्चर दिखाइएगा और सवाल कीजिएगा। पहले पॉजिटिव पूछिएगा, यस वाले क्वेश्चन कीजिएगा, और फिर उसका नेगेटिव भी आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? Okay, now let's come to the next page, page number 27. जी स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक। पेज नंबर 27 पे कन्वर्सेशन टॉपिक है, और द टॉपिक इज, कन्वर्सेशन का टॉपिक है व्हाइल हेल्पिंग अदर्स। जब किसी की कोई मदद, कोई काम कर रहा हो, जैसे आपकी कोई वालदा काम कर रही हो और आप जाएं और बोलें कि अम्मी क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो ये सारे जो कन्वर्सेशन के पोलाइट रिस्पॉन्स कहलाती हैं। यानी आप किसी से बहुत हम्बल वे में पूछें, अपने हेल्प की ऑफ़र करें किसी को कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और इसी तरह से कन्वर्सेशन जो है एक दूसरे से की जाती है। सो हेयर यू कैन टॉक विद योर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स। सो हेयर आई हैव माई पार्टनर, मेरे पास भी हैं, और देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, आयशा और ताहिरा। वो एक दूसरे से बात कर रही हैं कि ऑफ़र कर रही है, आयशा जो है वो ऑफ़र कर रही है ताहिरा को कि क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। आई हेल्प यू? Yes, please help me to carry the books. It's my pleasure to help you. Thank you. I am grateful to you. You are welcome. अब we change the partner. अब हम अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, ठीक है? Yes. May I help you? Yes, please help me to carry the books. It's my pleasure to help you. Thank you. I am grateful to you. You are welcome. Okay. Students, here we have given the example, और हमने अपने एक conversation का आपको बताया किस तरह से बातचीत की जाती है। और ये सेंटेंसेस को भी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इट विल हेल्प यू टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश, और आप अंग्रेज़ी में भी इस तरह छोटे छोटे जुमलों से बात करना सीख सकते हैं। सो हेयर द वर्ड बैंक, यहाँ वर्ड बैंक है, एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, और आपको इसकी जो उसके नेम बताए हुए, नेम्स हैं सारे दिए हुए इंग्लिश में। वैसे तो उर्दू में हम जानते ही हैं, बट हियर यू हैव नॉलेज ऑफ। जी स्टूडेंट्स, एप्रिकॉट खुबानी,
अच्छा, चेरी को उर्दू में भी हम लोग चेरी बोलते हैं, इंग्लिश में भी। पेड़, नाशपाती, गुआवा, अमरूद, मेलन, खरबूजा, पीच, आड़ू, पाइनएप्पल, अनानास, बनाना, केला, अनार। स्ट्रॉबेरी को भी स्ट्रॉबेरी उर्दू में कहा जाता है। वाटरमेलन, तरबूज, प्लम, आलू बुखारा। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिविटी आ गई है, स्टूडेंट एक्टिविटी, राइट एंड मैच। अच्छा, यहाँ मिसिंग लेटर्स हैं, यू कैन सी ना। अच्छा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल द मिसिंग लेटर। पहले हम फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम पिक्चर से मैच करेंगे। एक चीज़ जो मैं बड़ी ख़ास आपको इसके अंदर बताऊँ, हियर यू कैन सी कि सारे वाउल लेटर्स जो हैं वो यहाँ से मिसिंग हैं। लेट्स फाइंड आउट। पीच, आप जो स्पेलिंग है वो आप पीछे से भी मैच कर सकते हैं। वो बच्चे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में महसूस करें, यू कैन टेक इट। पीच दिया हुआ है पहला वर्ड, तो देखिए इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है। यस, लेटर ए। सो सेकेंड इज चेरी। Pomegranate. Let's see the spelling. Pomegranate. ठीक है। Apricot. Watermelon. Guava. देखिए सारे वाउल्स आपके मिसिंग थे इसमें से ना, वाउल्स लेटर्स साउंड जो थे, तो आप ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मैच इट। यहाँ पे हमने मिसिंग लेटर्स को फिल किया एंड देन वी हैव मैच द पिक्चर विद द वर्ड। फिर हमने पिक्चर्स को वर्ड से मैच कर दिया। ठीक है, यू कैन सी इट। और इस तरह से आपको इसकी लर्निंग भी साथ साथ हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम देखिए, हियर वी विल पुट दिस और दैट। दिस याद है करीब की चीज़ के लिए, दैट दूर की चीज़ के लिए। सो यहाँ पे देखिए, अ बॉय इज़ पॉइंटिंग अ डोर। अब उसके नियर है ना डोर, तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज़ अ डोर। अ बॉय हु इज़ पॉइंटिंग अ क्लॉक विच इज़ फार, विच इज़ इन अ डिस्टेंट वे, एक उस फासले पर है वो। सो दैट मीन्स कि वो किसी पॉइंटिंग कर रहा है कि वो क्लॉक क्या है, दूर है। दैट इज़ अ क्लॉक। सो हियर वी विल यूज दैट। दिस इज एंड। अब देखिए यहाँ पे दिस भी यूज़ करना है एंड इज भी यूज़ करना है, आर्टिकल भी यूज़ करना है। सो एंड इज क्लोज टू द बॉय। दिस इज एंड, ठीक है। अ बॉय इज पॉइंटिंग अ विलेज, जो कि उससे दूर है। So here we will write that is a village. ठीक है क्लास, so we have done it. ये हमने कर लिया है। And now note down the homework. आपको होमवर्क में क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, note down the homework. Copy down words from word bank on page number 27. Yes students, note down the homework. होमवर्क नोट कीजिए होमवर्क डायरी में। कॉपी डाउन वर्ड्स फ्रॉम वर्ड बैंक ऑन पेज नंबर 27। यूनिट नंबर 4 का वर्ड बैंक आपको फ्रूट्स का करना होगा कॉपी में। नाउ लेट्स सी द कॉपी अगेन। यू विल मेक टाइटल पेज, इस तरह से टाइटल पेज बना के एंड देन राइट डाउन द वर्ड बैंक ऑफ फ्रूट्स पेज नंबर। इस तरह से आपने इसको करना होगा। Is it clear class? You will do it. I hope you will do smartly. Okay. जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह आप लोग होमवर्क कर लेंगे जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया, और इस तरह से आप टाइटल पेज को बना लेंगे। आई होप यू विल डू इट स्मार्टली। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी स्कूल में जल्द अज जल्द। अपने आप को अप टू डेट रखिए, रेडी रखिए टेस्ट के लिए, ठीक है, और लर्निंग अपनी साथ साथ रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।